बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बोलते कालम के साथ मैं आमिर रज़ा खान। और एक मरतबा फिर जो है जंग के बादल जो हैं मज़ीद गहरे हो गए हैं, क्योंकि इसराइल ने लेबनान से निकलने से इनकार कर दिया है और बेरूत पर हमला भी किया है। इसके बाद ख़ातमुल अंबिया हेडकोार्टर, जो कि पासदारान इनकलाब का नशरियाती अदारा है, उसने ये कहा है कि तनबीह जारी की है कि अगर लेबनान पर हमले ख़त्म ना हुए तो ये सीज़ फायर ख़त्म समझे, और इसके लिए 48 मरतबा इसराइल इसकी खिलाफ वर्जी कर चुका है। गो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं वो कोशिश कर रहे हैं, उन्होंने इसराइल को इस मामले में डांटा भी, नेतन्याहू को बुरा भला भी कहा और कहा कि उसको ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन ये डांट डपट पचकार वाले मसले में आती है, यानी जैसे प्यार से किसी बदमाश बच्चे को जो है कहा जाता है हूँ ना करी हूँ ना करी हूँ ना करी, वो कर रहा है। और 48 मरतबा ये खिलाफ वर्जी वो कर चुका है। ईरान ये ऐलान कर चुका हुआ है कि लेबनान पर हमला जो है उस पर हमला तस्वर होगा ईरान पर, और ईरान पर हमला जो है वो लेबनान पर हमला तस्वर होगा। हिजबुल्लाह जो है उसने सीज़ फायर की मुकम्मल जो है पासदारी की, और उसने कोई एक फायर भी IDF पर यानी इजरायली डिफेंस फोर्सेस पर नहीं किया। लेकिन इसके बावजूद इसराइल बार बार इस बात को जो है लेकर वो लेबनान पर हमलावर है। वाकर कालिबॉफ का भी बयान आया है और उनका भी ये कहना है कि अगर ये हमले ना रुके तो फिर जंग जो है नागुज़ीर हो जाएगी। इसके बावजूद कि MOU जो है वो डिजिटली साइन हो गया, और जुमे के रोज़ जो है पाकिस्तान की मेज़बानी में जिनीवा स्विट्ज़रलैंड के अंदर एक बड़ी बैठक होने जा रही है, जिसमें शायद डोनाल्ड ट्रंप ख़ुद भी शरीक होंगे। उन्होंने वैसे शायद का लफ्ज़ इस्तेमाल किया है। JD वांस तो जो कि नायब सदर हैं वो तो आएंगे ही आएंगे, और इस तरफ से ईरानी वफ़द और पाकिस्तानी वफ़द जो है वो भी इसमें शामिल होगा। कतर और सऊदी अरब ने भी और तुर्की ने भी इस अहम मौके पर शामिल होने की दरख्वास्त की है। तो यूँ एक ऐसा अमन माहिदा जो है उसकी दाग बेल डाली जाएगी जुमे के रोज़, जो आने वाले वक्त में इस गल्फ़ के एरिया के अंदर अमन और आज़ती का मज़र होगा। बल्कि ये भी होगा कि इससे दुनिया भर में तजारत दोबारा बहाल हो जाएगी। लेकिन इस पर जो सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क है वो इसराइल है। इसराइल का बिहेवियर, इसराइल का वो तमाम का तमाम जो रवैया है इस वक्त तक वो जंग का है। इसराइल की शिकस्त है ये मुआहदा, इसराइल की और नेतन्याहू की शिकस्त है। नेतन्याहू इस जंग की आग को मज़ीद भड़काना चाहते हैं। वो चाहते हैं कि अमेरिका उसके टूल के तौर पर इस्तेमाल हो, और ये टूल जो है ये ईरान को नीस्तो नबूद करे। ये नेतन्याहू की ख्वाहिश है। अमेरिका ने 40 रोज़ा जंग में जो 28 फरवरी से शुरू हुई थी, इस 40 रोज़ा जंग में इस बात का बखूबी अंदाज़ा लगा लिया कि ईरान पर कब्ज़ा नामुमकिन है। 100 से ज़्यादा डोनाल्ड ट्रंप के बयानात इस वक्त भी मीडिया पर रिकॉर्ड में मौजूद हैं, जिसमें उन्होंने कहा कि कल हम हाग पे कब्ज़ा कर लेंगे, तेहरान कल खाली हो जाए, तमाम न्यूक्लियर रिएक्टर तबाह कर दिए जाएंगे। कभी कुछ उन्होंने मिज़ाइल्स और एयरफोर्स और बहरिया और पता नहीं क्या क्या वो जो है करते रहे। लेकिन इसके बावजूद ईरान की ताकत को ख़त्म नहीं कर सके, और उसका अंदाज़ा उनको इसलिए भी है कि उन्होंने ख़ुद से एक बयान दिया कि अगर अमेरिका ना होता तो इसराइल कब का तबाह हो चुका था। इससे मुराद ये है कि जो मैं इतने दिनों से बात कह रहा हूँ कि सिर्फ़ अमेरिकन छतरी के नीचे ये मेंढक फुदक रहे हैं। ये मेंढक अमेरिकन छतरी के नीचे फुदक रहे हैं। अगर ये छतरी हट जाए तो इन मेंढकों को कुचला जा सकता है। ईरान के पास इतनी कुव्वत मौजूद है कि वो इनका कख नहीं छोड़ेगा, इनको कुछ नहीं इनका रहेगा। हिजबुल्लाह जैसे ये समझें कि गैर तरबियत याफ्ता फ़ौज या वॉलंटियर फ़ोर्स ने इनके एरोज़ की धज्जियाँ बखेर दी। किससे? वो जो फाइबर ऑप्टिक के साथ ड्रोन उड़ता है, ना इनसे हैक होता है, ना इनसे पकड़ा जाता है, ना तबाह किया जाता है, और वो इनकी एरो बैटरीज उड़ा रहा है। इनके टैंक्स, इनकी बख्तरबंद गाड़ियाँ, ये सारी जो हैं वो तबाह की जा रही हैं। ऐसे लम्हात में जब दुनिया बिल्कुल मुआहदे के करीब है, अब से 48 घंटे के बाद आप जिनीवा में एक बड़ी तकरीब होने जा रही है, जिसमें आलमी अमन के लिए दो मुतखारब क़ुव्वतें जो हैं
वो आमने सामने बैठेंगी ईरान और अमेरिका, और उसके बाद एक माहदे की इब्तिदा की जाएगी, यानी मुज़ाकरात उसी दिन से शुरू हो जाएंगे। अब्बास अरागची ने भी कहा कि मुज़ाकरात इसी MOU के साथ ही शुरू हो जाएंगे, जिसकी बाकी चीज़ों जो तफसीलात हैं वो ले ली जाएंगी। गो डोनाल्ड ट्रंप जो मर्ज़ी कहें कि कोई एक पैसा नहीं दिया जाएगा, ये कुछ लो और कुछ दो की बुनियाद पर ही मुआहदा मुमकिन होना है, लेकिन उसके लिए ज़्यादा ज़रूरी ये है कि इज़राइल अपनी हरकतों से बाज रहे। पासदारानी इनकलाब ने आज तनबीह जारी कर दी है, और इस तनबीह के नतीजे में देखिएगा कि इज़राइल जानबूझकर जुमे तक ये हमले जारी रखेगा। वो चाहता ये है कि ये तकरीब, और वो भी पाकिस्तान की मेज़बानी में, और वो भी जनीवा के अंदर, जहाँ पे बैनुल-अक़वामी तंजीमें और अक़वाम मुत्तहिदा इसकी विटनेस बनने जा रही हैं, ये तकरीब मुनक्कद ना हो, और डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिकन्स जो हैं, या पेंटागन जो है, उनकी कठपुतली की तरह बिहेव करता रहे, मिडल ईस्ट पर उसका कब्ज़ा कराने में उसका साथ दे, ईरान को तबाह करने में उसका साथ दे। ये वो ख्वाहिशात हैं जिनको लेकर नेतन्याहू लेबनान के अंदर अमन नहीं होने दे रहा। नेतन्याहू को लेबनान में अमन के लिए जो है वो जाना पड़ेगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका अगर निकल गया तो ईरान ईंट से ईंट बजा देगा। इज़राइल का और यहूदियों का जितना ख्वाब है वो चकनाचूर हो जाएगा। जो उनकी तरक्की है वो ख़त्म समझे, उनकी जो एटमी क़ुव्वत है उसको भी ख़त्म समझे, क्योंकि ईरान एक बड़ा मुल्क है, और ईरान की अप्रोच इनके दमूना साइट्स तक, न्यूक्लियर साइट्स तक है। इसी तरह से ये एक बड़ी जंग में बदल सकता है, जिसमें मिडल ईस्ट के बहुत सारे ममालिक जो हैं लपेट में आ सकते हैं। दुनिया में ये एक ऐसी जंग होगी जिससे किसी का कुछ नहीं बचने वाला नहीं है। बहुत ज़्यादा नुकसान इस वक्त भी दुनिया को हो रहा है। अभी भी इंटरनेशनल एजेंसीज बता रही हैं कि पेट्रोकेमिकल्स की इतनी जो यूनिट्स हैं उनको नुकसान पहुंचा है कि इस तेल की तरसील की बहाली को पहुंचते पहुंचते एक बड़ा वक्त जो है दरकार है, और ये 2027 तक का भी हो सकता है। यानी आपने हुर्मुज़ अगर जुमे के रोज़ MOU साइन होने के बाद खुल भी जाए बकौल डोनाल्ड ट्रंप के कि ये फ्री ऑफ कास्ट खुलेगी, लेकिन ईरानी जो हैं वो इस पर ज़रूर कोई ना कोई टैक्स के लिए दबाव डालेंगे, लगाएंगे। ये फ्री ऑफ कास्ट अब दोबारा नहीं खुलेगी, ज़रूर लेना है उन्होंने टैक्स, इस तरफ से ईरान ने, उस तरफ से अमान ने। और ये तय है कि ईरान के 300 बिलियन डॉलर जो हैं नुकसान के जो है नुकसान जो हुआ है उसको इसी से पूरा किया जाएगा। ये सारी सूरत हाल है जिसमें जो पासदारानी इनकलाब है उन्होंने ये बात बरमला कही है कि लेबनान पर अगर अब हमला हुआ तो वो इसकी यानी जो इज़राइल है इसकी ऐसी की तैसी फेर देंगे। अपने कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा, क्या इज़राइल अमन होने देगा? सवाल है मेरा आपसे, जवाब आप दीजिएगा। ये ज़रूर बताइएगा कि क्या आप समझते हैं कि ये अमेरिका इज़राइल को दबा सकता है? अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।